हर हर महादेव। जय माता दी। कल की कथा में आगे चलते हैं। इस प्रकार जब दैत्यों ने कहा, उसके बाद सूत जी ने आगे कहना आरंभ किया कि ऐसा कहकर वे दोनों दैत्य, दोनों महाबाहु दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गए। तब वहां अवसर देखकर ज्यों ही विचित्रकर्मा विष्णु ने उन दोनों पर मुष्टि से प्रहार किया, त्यों ही उन्होंने भी विष्णु जी पर प्रहार कर दिया। इस प्रकार उनमें परस्पर महाभयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों महाबलशाली दानवों को युद्धरत देखकर नारायण श्री हरि ने दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा। सूत जी आगे बताते हैं, विष्णु जी की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देखकर अरुण नेत्रों वाली भगवती उन दोनों दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगी और उन्होंने दूसरे बाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे अपने नेत्रों से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी के कटाक्ष को देखकर वे पापी मधु और कैटव अत्यंत मोहित हो गए और इसके साथ साथ वे कामांध दानव अपने ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर बाण से पीड़ित होने लगे और अपूर्व शोभाशालिनी भगवती को देखते हुए वहीं खड़े के खड़े रह गए। भगवान विष्णु भी देवी के उस प्रयत्न को समझ गए। दोनों दानवों को देवी की माया से विमोहित जानकर सब कार्य साधक भगवान विष्णु ने वहां मेघ के समान गंभीर एवं मधुर वचनों द्वारा उन दोनों का उपहास करते हुए कहा, हे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। तुम दोनों युद्ध में मैं अत्यंत हर्षित हूँ, अतः मैं तुम्हें मनोभिलाषित फल दूंगा। यद्यपि पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेक दानव युद्ध करते हुए देखे गए हैं, किंतु तुम दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को ना तो देखा है न सुना है। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे महाबली दानवों, मैं तुम दोनों भाइयों की वांछित कामनाएं पूर्ण करूंगा। सूत जी बोलते हैं, विष्णु का ये वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले दोनों दैत्य जगदानंदनी दायिनी भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु जी से अभिमान पूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं हैं, अतः आप हम लोगों को क्या देना चाहते हैं? हे देवेश, यदि आप लेना चाहें तो आप जो मांगिए हम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं हैं, दाता हैं। हे ऋषिकेश, आप अपना मनोभिलषित वरदान मांग लीजिए। हे वासुदेव, आपके अद्भुत युद्ध में हम लोग आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए आपको जो मांगना है वो मांगिए। उन दोनों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे ही हाथों मारे जाओ। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर दोनों भाई चकित हो गए और अपने आप को उन्हें ठगा हुआ समझा और वे शोक से चिंतित हो गए। कुछ देर बाद मन में विचार करके संपूर्ण भूमि को स्थल रहित तथा वहां सर्वत्र जल ही जल देखकर उन्होंने विष्णु जी से कहा, हे जनार्दन विष्णु, आपने हम लोगों को पहले जो वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हों तो पहले उस वांछित वरदान को प्रदान कीजिए। हे मधुसूदन, आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की सुविस्तृत भूमि पर मारिए, तभी हम आपके हाथों मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं। अतः हे माधव, अब आप सत्यवादी बनिए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन दानवों से हंसते हुए कहा, हे महाभागो, तुम्हारे कथानुसार निर्जल तथा सुविस्तृत भूमि पर आज मैं तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपनी दोनों जांघों को सुविस्तृत करके जल के ऊपर ही स्थल दिखा दिया और उनसे कहा, दैत्यो देखो, यहाँ जल नहीं है, पृथ्वी है, अतः यहीं पर तुम दोनों अपना सिर रखो। ऐसा करने से ही आज हम और तुम दोनों सत्यवादी सिद्ध होंगे। इस प्रकार विष्णु जी का तथ्यपूर्ण वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार करके उन दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर हजारों योजन लंबा चौड़ा कर लिया। तब भगवान विष्णु ने भी अपनी दोनों जांघों को बढ़ाकर उनसे द्विगुणित कर दिया। यह देखकर वे दोनों दैत्य विस्मय में पड़ गए, परंतु अपनी बात सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक
उस अत्यंत अद्भुत जंघा पर रख दिए। उसी समय प्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जंघे के स्थित पर उनके विशाल सिरों को वेगपूर्वक धड़ से अलग कर दिया। जब दोनों दैत्य मधु और कैटभ मारे गए, तब उन्हीं की मेद अर्थात चर्बी से संपूर्ण सागर पट गया, और हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम बेदिनी पड़ गया। इसीलिए मृतिका भी अभक्ष्य यानी मानी जाने लगी। अब आपको आज ये समझ आ गया होगा कि पृथ्वी का जो दूसरा नाम है मेदिनी, वो क्यों पड़ा। सूत जी आगे कहते हैं, आप लोगों ने जो प्रश्न किया था उसका ठीक ठीक उत्तर मैंने दे दिया है। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करते रहें, क्योंकि वे पराशक्ति ही समस्त देवदानवों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता तीनों लोकों में नहीं है। यह बात सर्वदा सत्य है और वेदों और शास्त्रों का निष्कर्ष है कि सगुण अथवा निर्गुण रूप में सर्वदा उस पराशक्ति का ही पूजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार 9वें अध्याय का यहाँ समापन होता है और हम 10वें अध्याय की चर्चा करते हैं। सूत जी की बात सुनकर ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने हमें पहले ही बतला दिया है कि असीम तेज वाले व्यास जी ने कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें सुखदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी ने घोर तप करके सुखदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किया। व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना वह सब हम भी विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, सत्यवती पुत्र व्यास जी ने जिस प्रकार योगी जनों में श्रेष्ठ साक्षात मुनि स्वरूप सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के उस इतिहास को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प लेकर अत्यंत सुंदर मनोहर सुमेरु पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या करने लगे। नारद जी से सुने गए एकाक्षर बाग बीज का मंत्र का जप करते हुए तपोनिधि व्यास जी ने पुत्र प्राप्ति की कामना से परात्परा महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए मन ही मन सोचा कि अग्नि, भूमि, वायु एवं आकाश, इनकी शक्ति से संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक शंकर एवं सदाशिवा भगवती की आराधना में लीन रहे। अनेकशः विचार करते हुए महर्षि व्यास इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शक्ति ही सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली की पूजा की जाती है। जहाँ पर्वत शिखर पर कर्णिकार पुष्प के अद्भुत वन में देवता एवं महातपस्वी मुनि वृंद विहार करते हैं, वहाँ सूर्य, वसु, रुद्र, पवन, अश्वनी कुमार द्वय एवं ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अन्य मुनिजन निवास करते हैं। मधुर संगीत की ध्वनि से मुखरित उसी सुमेरु पर्वत की चोटी पर सत्यवती नंदन धर्मात्मा व्यास जी ने तपस्या की। उनके इस तपश्चरण के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया और महामेधा संपन्न पराशर पुत्र व्यास जी की जटा अग्निवर्ण हो गई। तदंतर व्यास जी का वह तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गए। तब इंद्र को भयाक्रांत एवं व्याकुल देखकर भगवान शंकर उनसे कहने लगे। शंकर जी बोले, हे सुरेश्वर, आपको क्या दुख है? हे इंद्र, आज आप इस तरह भयग्रस्त क्यों हो रहे हैं? तपस्वियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं। वे तपस्वी मुनि लोग कभी भी किसी का अपकार नहीं चाहते हैं। शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र बोले, व्यास जी ऐसा तप किस लिए कर रहे हैं? उनकी मनोकामना क्या है? शिव जी बोले, व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से ये कठोर तप कर रहे हैं। इन्हें तपस्या करते हुए पूरा 100 वर्ष बीत चुके हैं। अतः अब मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। सूत जी कहते हैं, दया भाव से युक्त प्रसन्न मुख वाले जगत गुरु भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर मुनि व्यास जी के पास जाकर बोले, हे वासवी पुत्र, उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। हे निष्पाप,
तुम्हारा वह पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी, सभी लोगों का सदा अतिशय प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।